भारतीय गाय और गोवंश के विषय में जानना ही गवेषणा है। यही अनुसंधान है, यही रिसर्च है। और जब इस रिसर्च पर हम एकाग्र होते हैं तो हमें पता लगता है कि गाय और गोवंश हमें करोड़पति बनाने में समर्थ है। केवल सदुपयोग आवश्यक है, केवल ज्ञान आवश्यक है। और इसी ज्ञान को धारण करके जब अनेक उत्पाद बनाकर हम शहर में उपलब्ध करा पाएँ तो निश्चित रूप से वो गौशालाएँ जो गांव में गाय की रक्षा करती है उनके लिए धन की इकट्ठा होने की व्यवस्था हो जाती है। और जब धन के इकट्ठा होने की व्यवस्था होगी तो सहज रूप से जो लोग गोपालन कर रहे हैं, जो गौशालाएँ चल रही है, निश्चित रूप से वहाँ गोवंश की संख्या बढ़ती जाएगी और गाय सड़क पर नहीं आएगी। अज्ञान के कारण जो सड़क पर भटकने को विवश है गाय और गोवंश, ये गाय और गोवंश अपनी दुर्घटना का कारण बनता है, हमारी दुर्घटना का कारण बनता है और इसके कारण अनेक प्रकार के विवाद खड़े होते हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, अद्यनूतन काल में क्रिया और प्रतिक्रिया में लगे हुए हैं। ना क्रिया ना प्रतिक्रिया, केवल यदि कार्य करने में लीन हो जाएं, यथोचित दिशा में चलें तो निश्चित रूप से आनंद आ जाएगा। इसका एक छोटा सा उत्पाद हमने तैयार किया, अभिमंत्रित करके गोरक्षा कवच गोनंदी संरक्षण समिति राजस्थान के माध्यम से बना। और इस गोरक्षा कवच को गले में ये सोचते हुए डाला गया कि गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास तो होता ही है, गोमय वस्ते लक्ष्मी तो शास्त्रों सिद्ध है, लेकिन गाय का गोबर जो है वो त्रिदोष नाशक है, वात पित्त और कफ का नाशक है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, एंटी फंगल है। इसलिए शरीर के साथ यदि गाय का गोबर रहता है तो निश्चित रूप से अनेक प्रकार के हानिकारक सूक्ष्मजीवी जो वर्तमान में वातावरण में व्याप्त है, अधिक व्याप्त है, मानव जनित व्याप्त है, उनसे रक्षा शरीर की होगी। घर में यदि स्थापित है तो घर की रक्षा होगी। और निश्चित रूप से इसका एंटी रेडिएशन गुण भी है। आज जो मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हम काम में ले रहे हैं, जेब में मोबाइल पड़े रहते हैं, उनसे भी हमारे हृदय की रक्षा करने में यह गाय के गोबर का रक्षा कवच निश्चित रूप से हमें सहारा देता है। साथ में ये लक्ष्मी की प्राप्ति भी कराता है। अनेक लाभ युक्त इस प्रकार के रक्षा कवच बनाने की चर्चा कल अनायास जब बरसों बाद जुगल जी भाई साहब से चर्चा हुई और उन्होंने देखा तो अभिभूत हुए, तुरंत गए कि ये कैसे बनता है, इसे कैसे धारण किया जा सकता है। और हृदय से धारण किया, जिससे लग रहा है कि धीरे धीरे जो मैंने पहना वो लोग पहनेंगे। और जब लोग पहनेंगे सब जगत में ये व्याप्त होगा। तो मान के चलिए जो गोबर की ट्रॉली मात्र 1000 रुपये में बिक रही है, वही गोबर की ट्रॉली एंटी रेडिएशन रक्षा कवच बन करके जब गले में स्थापित होगी, जब मोबाइल के पास स्थापित होगी, जब टेबल पर रखी जाएगी, तो वह ट्रॉली कम से कम 50,000 की हो जाएगी। और जब वो 50,000 की हो जाएगी तो गाय और गोवंश दोनों की रक्षा होगी। क्योंकि मान के चलिए आप, गाय तो दूध देती है, लेकिन लोगों के मन में एक भ्रम पैदा कर दिया गया कि अगर उसका बछड़ा हो गया, नंदी हो गया, तो अब तो खेती में उपयोग नहीं है, उससे तो खोलना ही पड़ेगा। अरे जीवन भर जैसे गाय गोबर देती है वैसे ही नंदी गोबर देते हैं, जैसे गाय हमें गोमूत्र देती है वैसे ही नंदी हमें गोमूत्र देते हैं। ये दो उत्पाद जो मुख्य उत्पाद है ये तो निरंतर है। और इन दोनों उत्पादों का उपयोग आप देखिए, अभी आपके सामने आप देख रहे हैं, गाय बनाए करोड़पति चैम्बर से पलक झपकते ही लक्ष्मी और गणेश बन जाते हैं। और हमें तुरंत यकीन हो जाता है कि गोबर गणेश कल्पना नहीं, वास्तविकता है, सत्य है। हर दरवाजे पर यदि गोबर गणेश बैठने लग गए, हर दरवाजे पर यदि गोबर के गणेश दोनों तरफ बैठे और लक्ष्मी जी यदि तिजोरी में बैठ गई, तो बताइए क्या कमी रहेगी। गौशालाएँ समृद्ध होगी, व्यक्ति स्वस्थ होगा, परिवार आनंद में होगा। केवल वो धारणा करे कि तुष्टास्तु गावै शमयन्ति पापम, दत्तास्तु गावै त्रिदिवम नयन्ति, संरक्षिताश्चोप नयन्ति वित्तम, गोभीर्न तुल्यम धनमस्ति किंचित। गाय के मुकाबले कोई धन है ही नहीं, क्योंकि गाय को संतुष्ट करने मात्र से तीनों देवता संतुष्ट हो जाते हैं। अगर ऐसा प्रयास हम सब जगह करने लगे तो मान के चलिए केवल ये एंटी रेडिएशन गोरक्षा कवच अथवा इस प्रकार के उत्पाद एक बार निर्माण होने लगे तो भारतीय गाय और भारतीय गोवंश के लिए
हमें किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप इसकी रक्षा कीजिए। हमारा समाज इतना चेतना युक्त है, हमारा समाज इतना धर्मप्राण है कि हर घर के अंदर ये उत्पाद चले जाएंगे, और हर घर के अंदर ये उत्पाद चले गए तो मान के चलिए गाय और गोवंश सुरक्षित हो जाएगा। इसलिए आप अपने गले में, अपने मोबाइल के साथ, अपने कंप्यूटर के साथ, अपनी सरस्वती के भंडार के साथ इस प्रकार के रक्षा कवच का उपयोग करके निश्चित रूप से आप गाय की सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं। शहर में बैठा व्यक्ति कैसे गाय को बचाए? जगह नहीं है उसके पास, घर में गाय रखने का साधन नहीं है। ये उसके लिए सर्वोत्तम उपाय है कि गाँव में बैठा गोपालक, ढाणी में बैठा हुआ, फड़ा में बैठा हुआ गोपालक बैठ कर के वो उत्पाद बनाए, गौशाला उत्पाद बनाए, और हम जीवन में गोवर्ती बने, हम उसका उत्पाद खरीदें, एक पूर्ण चक्र का निर्माण करें। तो अकेला ये गोरक्षा कवच यदि हमने अपनी गाड़ी पे लगा लिया, यदि हमने इस गोरक्षा कवच को सानंद अपने जीवन में धारण कर लिया, तो मान के चलिए गाय उन गौशालाओं को करोड़पति बनाएगी, और उसके साथ ही साथ हमारे जीवन में भी सुख आएगी, समृद्धि आएगी, आनंद आएगा, और उसके साथ हमारे मन में एक भाव उत्पन्न होगा जो संस्कार उत्पन्न करेगा। इसलिए सारी शंकाएं छोड़कर हम गले में रक्षा कवच धारण करें गोमय का, हम घर में गोमय को स्थान दें, हम हमारे जीवन में गोमय को स्थान दें, तो मान के चलिए हम गाय की सेवा कर पाएंगे। एक बात और है, हम सब विभिन्न रूपों में बने हुए उत्पाद का उपयोग कर सकते हैं। हम सब अपनी गाड़ियों में कोई न कोई देव प्रतिमा, कोई न कोई यंत्र अवश्य लगाते हैं। अगर इस प्रकार बने हुए इस सुंदर रूप से गोबर के रक्षा कवच को हम अपनी गाड़ी में लगा लें, प्लास्टिक के फ्रेम में बनाएं, चाहे केवल गोबर से ही तैयार कर लें लपेट कर, कोई खर्चा नहीं करें, बीच में धागा डाल लें जैसे गले में डालने के लिए तैयार किया, तो मात्र 5 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये में। वरना आप चांदी के फ्रेम में बनवाएं, आप लकड़ी के फ्रेम में बनवाएं, उस पर श्री यंत्रम बनवाएं, और उसके पश्चात यदि उसको वाहन पर लगा दिया तो जहाँ भी आप यात्रा करने जाएंगे, मान के चलिए ये आपकी रक्षा करेगा, आपके वाहन की रक्षा करेगा। और उसके साथ जब ये अभिमंत्रित होगा श्रीयंत्र से, तो निश्चित रूप से आपकी यात्रा स्वतः सिद्धिदायक बन जाएगी। प्रत्येक यात्रा सार्थक परिणाम देगी जब आपके साथ सहज रूप से अंगम हरे पुलक भूषण आश्रयंती भृंगांगने व मुकुलाभरणम तमालम अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्यदास्तुमम मंगल देवताया का साधन साथ होगा। क्योंकि जहाँ भी गाय है वहीं धर्म है, जहाँ भी गाय है वहीं सब कुछ है। इसलिए हम सारी चीज़ें छोड़कर अगर इतना भी धारण कर लें कि ये से वही वैतरणी पारम सकल सृष्टि मातरम जीवित सकल आनंद पावई अंत श्री अरु माधवम, तो मान के चलिए हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए सारे विचार छोड़कर गाय का रस्सा जो खोलने के लिए विवश है उनकी मदद कीजिए। आप शहर में बैठकर गो उत्पाद उपयोग कीजिए, ताकि गाँव में बैठा ग्रामीण, वो भला व्यक्ति है, आज भी वो गाय को बेचता नहीं है, बूढ़ी होने पर दुखित होकर रस्सा खोलता है। संभव हो तो उसकी मदद के लिए हाथ खड़े कीजिए, और अपनी मदद के लिए भी हाथ खड़े कीजिए, ताकि हम स्वस्थ रहें, गोपालक को गाय रखने का चार्म बना रहे, गौशालाओं को समृद्धि बना रहे। इसीलिए ये एक उत्पाद केवल एक झलक है, ऐसे सैकड़ों उत्पाद हम बना सकते हैं, सीख सकते हैं, क्रमिक रूप से सीख करके उन्हें लोगों को सिखा सकते हैं, और उसके बाद जगत जननी गौ माता की जय बोलने का अधिकार पा सकते हैं।